हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजे के अंतर्गत आज हम लोग oogenesis और फॉलिकुलोजेनेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे फॉलिकुलोजेनेसिस क्या होता है, यानी कि किस प्रकार जो है फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और oogenesis में देखेंगे कि एक अंडाशय से एग का फॉर्मेशन कैसे होता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को एक बार एनालाइज ज़रूर करें, मेरी लैंग्वेज को एक बार इसको एनालाइज करें, मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स को एनालाइज करें। यदि वो आपके लिए सिंपल होते हैं, आपको समझ में आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले oogenesis क्या होता है। तो याद रखिएगा, मैंने कई बार बोला है कि अगर लास्ट में कहीं भी जेनेसिस वर्ड लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। और डबल ओ का मतलब ऊ, तो ऊ से मतलब क्या होता है यहाँ पे एग, ठीक है, यानी कि एग का फॉर्मेशन। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम और एग या गैमीट फ्रॉम द oogonia या एग मदर सेल इन फीटल ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, किसी भी फीटल ओवरी से ठीक एग को रिलीज होना या एग का फॉर्मेशन होना, ठीक, क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। याद रखिएगा, एग को हम मैच्योर ओवम या फीमेल गैमेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फीटल ओवरी जो कि 25 वीक ओल्ड, यानी कि कहने का मतलब क्या है, बर्थ से पहले ही जो है oogenesis की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जब हमारा एम्ब्रियो, फीमेल एम्ब्रियो 25 वीक का होता है तभी जो है आपका oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट, अकर्स इन द जर्मिनल इपिथेलियम ऑफ द फीटल ओवरी। ठीक है, इससे पहले जो भी व्यूअर्स ओवरी का स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वीडियो ज़रूर देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने आपको वहाँ बताया था कि ओवरी का जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। यही जर्मिनल एपिथेलियम जो है आपको यहाँ पे जर्म सेल्स की तरह जो है काम करता है, जो आगे चलकर एग मदर सेल या oogonia का फॉर्मेशन करता है। राइट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन ओवम और एग सेल एंड 3 पोलर बॉडीज एवरी मंथ आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, प्रत्येक महीना कितनी पोलर बॉडीज और कितने एग सेल का फॉर्मेशन होता है ये आपको याद रखना है। तो 3 पोलर बॉडी बनती हैं प्रत्येक महीने में और एक जो है आपका एग का फॉर्मेशन होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जर्म सेल्स डिवाइड फर्स्ट बाय माइटोसिस एंड देन बाय मियोसिस। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जर्म सेल्स थे यानी कि आपके जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स थे, सबसे पहले ये माइटोसिस डिवीजन करता है जिसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, और उसके बाद ही हमेशा याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम मियोसिस कहते हैं, ये होता है। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, oogenesis कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। oogenesis की जो प्रक्रिया होती है ये 3 चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहला आपका होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड होता है ग्रोथ फेज और तीसरा होता है आपका मैच्योरेशन फेज। ठीक है, चलिए अब हम इन फेज को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। इन दिस फेज बिफोर बर्थ द प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स ऑफ द ओवरी फॉर्म oogonia या एग मदर सेल्स या स्टेम सेल बाय मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है अगर कोई पूछे तो ये कब होता है, बिफोर बर्थ, यानी कि जब हमारी फीटस यानी कि फीमेल फीटस बॉम के अंदर है, गर्भाशय के अंदर है, ठीक है, और 25 हफ्ते का भ्रूण है, उसी समय जो है आपका ये डिवीजन यानी कि oogenesis की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया था जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो कि ओवरी की सबसे बाहरी लेयर होती है। ठीक, इसमें जो है काफ़ी बार जो है माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है आपका, याद रखिएगा, oogonia या एग मदर सेल या इसी को हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हमारी फेज है ग्रोथ फेज। ठीक है, बिफोर बर्थ oogonia गिव राइज टू प्राइमरी oocyte। ठीक है, याद रखिएगा यही oogonia, जैसे कि आप इस फिगर में समझ सकते हैं, ये क्या हमारी एक ओगोनियम है। ठीक है, जो कि कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। तो ये जो है डिवीजन जब इसमें होगा, याद रखिएगा माइटोसिस ये बर्थ से पहले ही होगा। ठीक है, जब बर्थ से पहले यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन, कई माइटोसिस डिवीजन होते हैं, तो उसके फलस्वरूप आपका क्या बनता है, प्राइमरी oocytes। क्या बनेगा,
प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होता है जो कि डिप्लॉयड होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्राइमरी oocytes बिगिन मियोसिस फर्स्ट। याद रखिएगा यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो है यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जो है स्टार्ट कर देता है, बिगिन कर देता है, लेकिन बट डिवीजन इज स्टॉप एट डिप्लोटिन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये रुक कब जाता है तो याद रखिएगा मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज की डिप्लोटिन सब स्टेज में ये अरेस्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे डिवीजन अब नहीं होगा। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उस समय हमारी फीमेल इमेच्योर होती है, कोई भी हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। राइट, चलिए अगली हमारा है पॉइंट फॉलिकुलोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा प्राइमरी oocyte बन गया है। अब हम देखेंगे किस प्रकार जो हमारे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस का मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया था। जेनेसिस से मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण। किसका निर्माण? फॉलिकल्स का निर्माण। जैसे कि आपने फिगर में भी देखा होगा, मैंने आपको समझाया भी था ओवरी के स्ट्रक्चर में कि आपको जो है दो तीन प्रकार के वहाँ पे जो है आपको फॉलिकल्स नजर आते हैं। एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल। इसी टर्सरी फॉलिकल्स को हम ग्राफिन फॉलिकल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि फॉलिकल्स कैसे बनते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, बिफोर बर्थ एक्यूमुलेट ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स अराउंड द प्राइमरी oocyte एंड फॉर्म प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, आपका जो प्राइमरी oocyte है उसके चारों ओर एक सिंगल लेयर में ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स जो हैं इकट्ठी हो जाती हैं और क्या बनाती हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनती हैं। ठीक, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनती है। अब इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल से बनाएंगे हम क्या? प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएंगे। ठीक, कैसे बनेगा? देखिए, जो सेल्स प्राइमोर्डियल फॉलिकल के चारों ओर स्थित हो गई थी सिंगल लेयर में, ये क्या करेंगी? अब सेल जो है इनलार्ज हो जाती हैं और संख्या में इंक्रीमेंट हो जाता है और क्या बनाएगा? हमारा प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है। राइट, चलिए तो आफ्टर प्यूबर्टी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स डेवलप इनटू प्राइमरी फॉलिकल्स व्हेन द ग्रेनुलोसा सेल्स इनलार्ज एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि यही प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स आगे चलकर क्या है? हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल के चारों जो ग्रेनुलोसा सेल थी सिंगल लेयर में, ये संख्या में वृद्धि करती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं? इनलार्ज हो जाती हैं। राइट, चलिए अगला हमारा पॉइंट है, एट फीमेल बर्थ टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल इज 2 मिलियन प्राइमरी oocyte इन ईच ओवरी। ठीक है, प्रत्येक ओवरी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो लगभग 2 मिलियन प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है या पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 2 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 20 लाख, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 2 मिलियन में कितना हो जाएगा? 20 लाख हो जाएंगे। ठीक, एट प्यूबर्टी, जब हमारी फीमेल फीटस प्यूबर्टी को अटेंड करती है आफ्टर बर्थ, तो 60,000 से 80,000 जो है केवल प्राइमरी oocyte शेष रह जाते हैं एंड अदर आर डीजनरेट, और अतिरिक्त जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? एट्रैक्टिक फॉलिकल्स कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल? चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स इंक्रीज अराउंड द प्राइमरी फॉलिकल्स। आप देखिए यहाँ पे क्या है? प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से जो है ग्रेनुलोसा सेल्स साइज में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इनलार्ज होंगे, मल्टीपल डिवीजन वाज सेल्स में ग्रेनुलोसा सेल्स में होती हैं और क्या बनाएंगे? आपके सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, चलिए अब सेकेंडरी फॉलिकल्स से क्या बनेगा? टर्सरी फॉलिकल्स बनता है। ठीक है, द सेकेंडरी फॉलिकल्स गिव राइज टू द टर्सरी फॉलिकल्स, या इसी को हम एंट्रल फॉलिकल या मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स भी कहते हैं। ठीक, विच हैज मैनी लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, इसी सेकेंडरी लेयर यानी कि जो टर्सरी आपका टर्सरी फॉलिकल जो होता है, ठीक, इसी को हम ग्राफिन फॉलिकल्स भी कह देते हैं, मैच्योर। ठीक, तो इसके चारों जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स की काफ़ी लेयर आपको देखने को मिलेगी और साथ में एक कैविटी भी आपको नजर आती है जिसको हम क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। इस एंट्रम में ही आपका फ्लूइड भरा रहता है। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स प्राइमरी oocytes हैंग इन दिस कैविटी बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड डिस्कस प्रोलिगेरियस
इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्यूमुलस ओफेरस। जैसे कि आप ये फिगर में भी समझ सकते हैं, देखिए ये क्या है, हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है। ठीक, अब इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या हमारा प्राइमरी oocyte है। तो प्राइमरी oocyte इस फ्लूइड में यानी कि इस एंट्रम में किसकी सहायता से लटका रहता है, तो याद रखना है क्यूमुलस ओफेरस, इसी को हम डिस्कस प्रोलीगेरस कहते हैं, इसके द्वारा ये उसमें हैंग बना रहता है, लटका रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देयर आर 2 लेयर्स अराउंड द ग्राफियन फॉलिकल्स विच आर कॉल्ड द थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में भी समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए ग्राफियन फॉलिकल के चारों 2 लेयर बनी है। एक जो सबसे आउटर लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, थीका एक्सटर्ना कहते हैं, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको हम क्या कहेंगे, थीका इंटरना कहते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ए ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीमर कैप्सूल कॉल्ड द जोना पेलुसिडा फॉर्म्स अराउंड द प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसको हम क्या कहेंगे, जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, जोना पेलुसिडा कहते हैं। ठीक है, फॉर्म्स अराउंड द प्राइमरी oocyte, द जोना पेलुसिडा विच रिमेन्स विद द oocyte आफ्टर ओव्यूलेशन। और ये जब ओव्यूलेशन हो जाता है तब भी हमारा जोना पेलुसिडा जो है बना रहता है। उसका कारण क्या होता है कि इनमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं एग को अपने अंदर यानी कि एग के अंदर जो है इंटर होने की अनुमति देते हैं। राइट, चलिए अब हम देखेंगे मैच्योरेशन फेज जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले द प्राइमरी oocyte कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे ओव्यूलेशन से पहले हमारा प्राइमरी oocyte में कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, आपका एक जो है लार्ज सेकेंडरी oocyte बनेगी और एक जो है हमारी छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी। याद रखिएगा पोलर बॉडी जो होती है वो नॉन वायबल होता है, यानी कि ये बाद में डिजेनरेट हो जाता है और इसका कोई काम भी नहीं होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब देखिए हमारी सेकेंडरी oocyte बन गई। अब हम केवल जो है सेकेंडरी oocyte की यहाँ बात करेंगे। ठीक, द सेकेंडरी oocyte बिगिंस मियोसिस सेकेंड। अब इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड यानी कि अर्धसूत्री का दूसरी जो स्टेज होती है, दूसरी अर्धसूत्री विभाजन, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस सेकेंड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, बट स्टॉप एट मेटाफेज सेकेंड। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे मेटाफेज सेकेंड जो है यहाँ पे आपके जो डिवीजन होता है वो रुक जाएगा मेटाफेज में। ठीक है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द सेकेंडरी oocyte इज रिलीज फ्रॉम ओवरी। अब यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन के दौरान जो सेकेंडरी oocyte हमारा बना था वो ओवरी से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक, अब याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मेटाफेज सेकंड थी हमारी मियोसिस सेकंड की जो स्टेज है मेटाफेज सेकंड, वो यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, अगर यहाँ पे स्पर्म मिल जाता है एग को तो यहाँ पे याद रखिएगा मियोसिस सेकंड कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा वो डिवीजन मियोसिस सेकंड। राइट, चलिए तो मियोसिस सेकंड इज कंप्लीटेड ओनली इफ इट इज फर्टिलाइज्ड बाय ए स्पर्म सेल, यानी कि सेकेंडरी oocyte अगर हमारे स्पर्म सेल से फर्टिलाइज हो जाता है तभी याद रखिएगा मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट होगी। और जब मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट होती है तो क्या बनेगा, याद रखिएगा फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम जायगोट कहते हैं, और दूसरा सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। क्लियर है बिल्कुल, चलिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मेटाफेज सेकंड डिवीजन यानी कि मियोसिस सेकंड डिवीजन भी नहीं होगी। और जब ओव्यूलेशन होता है या मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, तो ये जो है वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग से बाहर निकल आएगा। राइट, चलिए अगला हमारा पॉइंट है फॉलोइंग ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन हो गया ठीक, या बिफोर फर्टिलाइजेशन भी हम इसको कह सकते हैं, द ग्राफिन फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, याद रखिएगा कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि येलो कलर को आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, द कॉर्पस लूटियम डीजनरेट, यही कॉर्पस लूटियम जो है आगे चल के डीजनरेट हो जाती है और एक निशान छोड़ जाती है। इसी निशान को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। राइट, क्या कहेंगे हम लोग, कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, जो कि व्हाइट कलर की होगी। क्लियर है बिल्कुल, आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।